आज का टॉपिक है दोस्तों कि क्या कोई मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कोई भी मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री पद का चुनाव जाति के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर होता है। जैसे कि दोस्तों पहला पॉइंट की हम बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए था और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता हो और प्रतिज्ञा करता हो और उस पर अपने हस्ताक्षर भी करता हो। दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों तो वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए था और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए था। तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों तो उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस नियमित विहित की जाए। आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत में अगर जाति के आधार में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव होता तो अबुल कलाम आज़ाद कभी भी राष्ट्रपति नहीं बनते। आज़ादी के 73 साल भी इस सेकुलर भारत में एक भी मुस्लिम प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है इसका कारण क्या हो सकता है? शायद मेरे पास 2 कारण है। जैसे कि पहले कारण की बात करें दोस्तों, पहला कारण यह हो सकता है कि आज की तारीख में उतने प्रभावशाली मुस्लिम नेता या लीडर नहीं बचे हैं और जो बचे हैं वे बिल्कुल अतिवादी ख्यालों के हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि भारत देश की जनता जहां 85% लोग हिंदू हैं, क्या एक मुस्लिम प्रधानमंत्री को चुनेगी? क्योंकि आप सभी हिंदू मुस्लिम रिश्तों के इतिहास को जानते हो। ऐसी बात नहीं है कि प्रभावशाली सख्त मुस्लिम नेताओं की भारत में कमी थी। ऐसे कई नेता थे जो मुस्लिम थे लेकिन साथ साथ प्रभावशाली भी थे, जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपको क्या लगता है, क्या भारत अगले 10 से 15 सालों में एक मुस्लिम प्रधानमंत्री के लिए तैयार हो जाएगा या फिर कोई आपसी झगड़े इस राजनीतिक सफर का रुख मोड़ लेगा? कमेंट जरूर करिएगा।